जय हिंद बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि इस साल सारे एग्जाम्स हो गए और नई वैकेंसी की सुगबुगाहट है। ये कब आती है तो ये तो देखिए कोई नहीं जान पाता है। कभी जून में हल्ला था, जुलाई में है, अभी चल रहा कि अगस्त फर्स्ट वीक तक आएगा। आना है इतना तय है। और जिसकी परीक्षा भी उम्मीद 99% संभावना है कि आपका दिसंबर तक यानी 2026 में ही हो जाना है। अब प्रलय आ जाए, कुछ और हो जाए तो ये नहीं, लेकिन हम उसका इंतजार तो नहीं कर सकते हैं, इंतजार तो नहीं किया जा सकता। और मेरा हमेशा से सोचना रहा है कि वैकेंसी रहे चाहे ना रहे, कि आपको तैयारी अपनी कंटिन्यू रखनी है अगर इस फील्ड में जाना है। हाँ, अगर फील्ड चेंज करना है, कुछ और आपको करना है तो फिर बात अलग है। ऐसा नहीं है कि इस समय आप पढ़े रहते हैं तो आगे काम नहीं देता है, वैकेंसी आ जाएगी तो 4-2 महीना एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो वो नुकसानदेह हो जाएगा। बहुत सारी निगेटिविटी होती है और खास करके 2022 को देखते हुए कि 2022 में आपका वैकेंसी आया टीजी टीपीजीटी का और अभी जाकर के वो कंप्लीट हुआ, कंप्लीट भी नहीं हुआ, अभी भी तलवार बहुत सारे लोगों पे लटकी हुई है। पीजीटी में तो मात्र 22 सीट था, उसका तो क्लियर हो गया, निपटारा कल हो गया आपका। लेकिन टीजीटी में अभी निपटारा होना बाकी है। निपटारा इन द सेंस क्या, 533 सीट ही है भाई, गर्ल्स बॉयज मिला करके आपका, और बुलाया गया है 1000 से ऊपर बच्चों का। अब उसमें 533 ही लेंगे वो, बाकी कुछ वेटिंग में डालेंगे, बाकी कहीं हो जाता है तो अलग बात, वेटिंग वाले को इसमें लेकर के आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो हम 533 ही लेकर के चल सकते हैं। तो बाकी के लिए भी तो वो भी उनको आपको क्या है, तैयारी जब इतनी मेहनत की है तो वो तैयारी आपको करते रहनी होगी। हाँ, सब कुछ आपने पढ़ रखा है, अगर पुराने बच्चे हैं आप तो सब कुछ आपका पढ़ा हुआ 105 125 में 105 नंबर, 108 नंबर, 109 नंबर, मतलब 100 से अगर ऊपर आया है तो 125 में 100 कम नहीं होता है, 80% से ज्यादा मार्क्स आ रहा है आपका। तो ऐसा नहीं है कि तैयार नहीं है, बस कमी क्या रह गई कि जिनका लिस्ट में नाम आया है वो 2 घंटे में उस एग्जामिनेशन टाइम में वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर करके, किस्मत उन पे थोड़ा सा ज्यादा मेहरबान थी, वो ज्यादा ठंडे दिमाग से कर गए। ऐसा नहीं कि जो 110 नंबर लाया है वो शॉर्ट लिस्ट में है, लिस्ट में है आपका, तो वो बहुत ज्यादा जानते हैं, आप 109 पाए हैं तो आप कम जानते हैं, तो ऐसा नहीं। तो आप भी उतना ही जानते हैं, हो सकता है कुछ लोगों से आप ज्यादा ही जानते हैं, लेकिन आपकी किस्मत उस समय 2 घंटे में दगा दे गई। बहुत सारे क्वेश्चंस जानते हुए, जो मैक्सिमम बच्चों के साथ हुआ है कि बहुत क्वेश्चन जानते हुए भी जल्दीबाजी में गलत कर करके चले आए हैं। मतलब यहां तक एक बच्चे ने बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 वाला हम गलत कर दिए। अब ऐसा तो है नहीं कि ये भी पूछा था, पूछने लायक सवाल तो नहीं था, लेकिन टीजीटी में पूछा था आपका इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन वाला, आपका माइनस वाला, वो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो आदमी नींद में भी सही कर देगा। लेकिन बस वही कि सर जानते 1 लगाना था, पता चला बी की जगह सी लगा दिए, सी की जगह ए लगा दिए, तो ऐसी ऐसी भी गलतियां हुई हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा कि आप जानते नहीं हो? ऐसा नहीं है कि उस 2 घंटे में हो जाता है। कभी कभी कहते हैं ना कि माथे पे शनि सवार हो जाते हैं, जब किस्मत खराब होती है ना, कहते हैं ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो वही वाली स्थिति एक के साथ नहीं, कईयों के साथ हुआ है। तो जैसा पेपर था उसके हिसाब से मतलब क्या है, जानकारी से ज्यादा एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए था आपका, क्योंकि आसान सवाल में अगर पेपर इस तरह का रहता है आपका, तो यहां डीप नॉलेज नहीं चाहिए, बल्कि डीप नॉलेज के बजाय क्या चाहिए आपको, एक्यूरेसी। स्पीड भी नहीं था, ऐसा नहीं कहा कि मतलब बहुत स्पीड से करना था, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था। ज्यादातर क्वेश्चन 125 में से 80-85 क्वेश्चन ऐसे थे कि जहां पे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे आप लोगों में से, कमेंट करके बताइएगा जरूर आप लोग कि आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 15 मिनट 20 मिनट आधा आधा घंटा पहले करके बैठे थे। और निश्चिंत, मेरा तो 100% श्योर होना कितना मेरिट जाएगा भाई। लेकिन जैसे ही गेट पे आए, दोबारा पेपर देखे या घर पहुंचे फिर दोबारा पेपर देखे, पता चला कि 5-7 क्वेश्चन वो गोड़ करके चले आए हैं। सब कुछ जानते हुए आधा घंटा वहां बैठ के टाइम बिता दिया, लेकिन क्योंकि कॉन्फिडेंट थे, इतना आसान आसान सवाल मैं गलत कर ही नहीं सकता हूं।
तो ये सारी चीजें अब इसको क्या कहेंगे कि जानकारी के आपने मेहनत नहीं की या जानकारी का अभाव था, कुछ नहीं था, बस 2 घंटे में परफॉर्मेंस खराब हुई। मार जैसे वैभव सूर्यवंशी मार आईपीएल में शतक पे शतक लगाए भाई, लेकिन जब इंटरनेशनल मैच में आए तो शुरुआती 2 मैच उस समय खराब हो गया, क्योंकि आउट होने के लिए एक ही बॉल तो चाहिए होता। बहुत अच्छा बैट्समैन हो, बहुत अच्छा बैट्समैन हो, उसे भी आउट होने के लिए तो एक ही बॉल की जरूरत है। रन बनाने के लिए तो कई सारे बॉल्स की जरूरत है, लेकिन आउट होने के लिए बस उसे केवल और केवल एक गेंद की आवश्यकता होती है। तो वही एक गेंद मतलब 2-4-10 क्वेश्चन बहुतों को ले डूबा। लेकिन यहां सवाल यह भी है भाई कि चाहे जितना भी मेरिट जाता, अगर वो सब सही करके आते तो मेरिट पता चला 113 जनरल का जो गया है उस वहां ना जाकर के वो 118-19 भी जा सकता है। बाकी आयोग की तो महिमा अपरंपार है ही भाई, क्योंकि स्कोर कार्ड अभी किसी को अपना मार्क्स नहीं पता है, सब अपने मन से मेरा 115 था, 114 था, 113, जो शॉर्ट लिस्टेड है वो भी और जो शॉर्ट लिस्टेड नहीं है वो भी हमारा। तो अभी तक स्कोर कार्ड तो नहीं मिला है, जैसे पीजीटी का कल स्कोर कार्ड मिल गया है। हाँ, फाइनल रिजल्ट के दिन वो बोल रहे हैं कि हर बच्चे का स्कोर कार्ड मिलेगा, तब वो ज्यादा बढ़िया से क्लियर हो पाएगा। अब खेला होता है कि नहीं होता है, अब ये बात तो मतलब यहां पे कहना मेरे लिए बेईमानी हो जाएगा। जब तक कोई पुख्ता चीज ना हो, पुख्ता सबूत ना है, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा आपसे जानता हूं, आप में से कईयों होंगे जो आयोग को मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, बेहतर आप जानते होंगे। तो बहुत बार होता है कि बहुत कुछ जानते हुए भी आप कुछ कह नहीं सकते हैं, चाह करके भी आप कुछ कह नहीं पाते हैं या कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पुख्ता सबूत चाहिए होता है चीजों को। तो आपको और हमें स्वीकार तो इन चीजों को कर ही रहे हैं भाई, हंस के करें, रो के करें, मजबूरी है करना, मजबूरी है करना हमारा। बाकी वो चीजें हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं सर बैच बेचने आ गए हैं, ये तो बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये मेरा धर्म भी है, ये मेरा कर्म भी है, दोनों चीज है। धर्म भी है, पढ़ाना मेरा धर्म है, और कर्म ये है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो बाकी सब जो कर्म है, दुनियादारी है, वो कैसे निभा पाएंगे। तो दोनों चीज है। तो आप इल्जाम लगा सकते हैं, तो आप इल्जाम लगाने के अधिकारी हैं, बिल्कुल इल्जाम लगाइए। बाकी आप कुछ भी कहेंगे तो ये मेरा काम है, ये मैं करूंगा ही करूंगा। तो सफलता बैच आपके लिए शुरू किया गया है, जो नए बच्चे हैं वो भी और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी, उन्हें तो सफलता बैच में मिलेगा क्या। तो थोड़ा सा चेंजेस इसमें ये किया गया है कि सबसे पहले तो फुल सिलेबस का आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा, रिकॉर्डेड आपको मिलेगा ही मिलेगा। पहला तो आपको क्या रिकॉर्डेड चीजें मिलेंगी ही फुल सिलेबस का आपका, ठीक है। अब फुल सिलेबस इसलिए नहीं कि मतलब कि लाइव नहीं पढ़ाऊंगा, दूसरा चीज ये चीजें आपकी लाइव भी चलेंगी। ये रिकॉर्डेड देने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि अक्सर मैं कहता हूं कि एक चीज को कम से कम 10 किताब को एक एक बार पढ़ने से बढ़िया कि एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए। तो पता चला इतना लंबा सिलेबस है, 10 बार हम कहां से पढ़ पाएंगे। तो 10 बार कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले तो एक जो टेक्स्ट बुक है या जो यहां से आपको असाइनमेंट्स मिलेगा वहां से एक बार पढ़े, फिर वो इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखें, तो कुछ चीजें वहां से क्लियर हुई। जो नए बच्चे हैं वो मतलब क्या हर टर्मिनोलॉजी से वो क्या होंगे, परिचित हो जाएंगे। तब जब लाइव करेंगे तो लाइव उनको करने में और मजा आएगा, और मजा आएगा कि चीजों को वो समझे रहेंगे। तो एक बार किताब से पढ़ा, एक बार रिकॉर्डेड किया, फिर एक बार लाइव किया। लाइव करने के बाद फिर आप उसका क्या है खुद से, अगर पहले से आपका ओल्ड है तो पहले से नोट्स बनाए हुआ है, और जो नए हैं वो हमेशा खुद से नोट्स बनाएंगे। एक हमेशा मेरा कहना है कि किसी के नोट्स पे भरोसा मत करिए, मेरे भी मत करिए, फलाना ढिमाका जितने सर हैं उनके किसी भी नोट्स पे आपको भरोसा नहीं करना, ठीक है। वो एग्जाम के समय आपका काम नहीं देगा। जब अंतिम समय रिवीजन की बारी होती है तो जो सेल्फ नोट्स होता है वही काम करता है। मेहनत आपको जरूर लगती है, लेकिन आपको ये क्या, तो तीसरी बार जब नोट आप बनाए तो वहां पे हो गए, तो 4-5 बार तो यहीं पढ़ आपने रिवीजन कर लिया। फिर जब आप एक्सरसाइज लगाते हो, टेस्ट पेपर लगाते हो, तो कम से कम वो टॉपिक आप 10 बार एग्जाम तक पढ़ चुके होते हैं। तो दूसरा चीज वो लाइव क्लासेस आपको मिलेगी। तीसरा चीज आपको नोट्स तो मिलेगा ही, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा मैक्सिमम।
जैसे कुछ ग्रेजुएशन के टॉपिक्स है तो उसका हिंदी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम चीजें लगभग आपको क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। वो नोट्स भी आपको मिलेगा, टाइप नोट्स भी मिलेगा आपका, ठीक है। लेकिन ये नोट्स देख करके खुश नहीं हो जाना, आपको अपना सेल्फ नोट्स बनाना ही बनाना होगा। चौथा चीज आपको क्या है, वीकली टेस्ट, वीकली टेस्ट टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज में भी हम ये कोशिश करेंगे कि जो एक हफ्ते में पढ़ा है उसका टेस्ट तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन वो टेस्ट क्या होगा धीरे, जैसे मान लीजिए पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया तो ट्रिग्नोमेट्री का तो टेस्ट ले लिया, जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ आपका, अब अलजेब्रा स्टार्ट किए तो ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा स्टार्ट किए तो खाली अलजेब्रा का ही रहेगा। कुछ क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन दे रहा हूं तो भाई क्या है 25-30 क्वेश्चंस तो आपको क्या है जो करंट टॉपिक चल रहा है उसका, अब 15-20 क्वेश्चन आपको जो पुराना टॉपिक्स है उसके भी डालूंगा कि जिससे कि आप उसका भी रिवीजन एकदम वो मतलब भूल ना जाइए। एग्जाम के समय पता चला ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले पढ़े थे, अंतिम आते आते ट्रिग्नोमेट्री सब भूल गए हम, तो वो भी इंक्लूड रहेगा। और फिर आपका जो है लगभग आपका 10 जो है मॉक टेस्ट रहेगा, टोटल मॉक टेस्ट रहेगा मिनिमम मैंने 10 की बात की है, 10 से ज्यादा भी दे सकते हैं। जैसे इस बार तो अगर पुराने टीजीटी पीजीटी का इतना बार हुआ तो कम से कम 20 से 25 टेस्ट गया। अगर डेट बार बार जो पोस्टपोन्ड होता रहा कि 2024 में डेट आई तो आपका टेस्ट लिए, फिर इधर डेट आई फिर आ गया आपका, तो कम से कम 15-20 मिल गया। लेकिन मैं उतना वादा नहीं कर सकता हूं, पता चला कि वादा ज्यादा कर लिया और दिया कम तो वो फिर बुरी बात होती है। तो कोशिश कम का वादा है, मतलब मिनिमम 10 का वादा है, 10 से ज्यादा भी हो सकता है। फिर पांचवी चीज थोड़ा बहुत हम लोग क्या है, क्योंकि पेपर एआई बना रहा है तो एआई की भी हेल्प लेंगे। अब आप कह सकते हैं सर एआई के लिए हम क्या जरूरत है, एआई तो हम खुद ही देख सकते हैं भाई। तो एआई भी ऐसे काम नहीं कर सकता है, कुछ भी आप टाइप कर दो तो वो आपको कर देगा भाई, ठीक है। वहां भी चीजों को जांचना परखना पड़ता है, वो समुद्र है, ठीक है। कौन सा चीज हमारे काम का है, कौन सा चीज काम का नहीं है, किस लेवल पे पेपर रखना है, आसान रखना है, कठिन रखना है। आप क्या करोगे, टीजीटी का क्वेश्चन दो, लेकिन टीजीटी वाला खाली थोड़ी टीजीटी में अगली बार भी पूछेगा भाई, दूसरे एग्जाम्स का भी पूछ सकता है, लेवल अप भी कर सकता है, डाउन भी कर सकता है हमारा, ठीक है। तो मैं अपने जैसा आप कमांड दोगे वो वैसा आपके सामने परोस करके रख देगा आपका, ठीक है। तो एआई मतलब आप यूज करोगे और मैं एआई का यूज कर करके दूंगा, तो वो दोनों में जमीन आसमान का अंतर रहता है, अंतर वो रहेगा ही रहेगा। आप क्या करोगे, थोड़ा सा मतलब जनरल जो है वो, तो मैथ्स के लिए हर एआई नहीं होता, वो अलग अलग है, चेक करना पड़ता 10 जगह 20 जगह जा करके, हाँ ये अच्छा है, कुछ दिन चला वो तो तब चला, फिर कुछ नया लॉन्च हो गया तो उसके अच्छा है तो वो हमें करना पड़ता है। तो वो मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि ज्यादातर आयोग अब एआई से पेपर बनवा रहा है, एआई से पेपर बनवा रहा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी तैयार होना पड़ेगा। बाकी और कुछ अगर और कुछ दिमाग में आता है या आपके दिमाग में आता है तो कमेंट करके आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। वादा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ पूरा करने का कोशिश जरूर करूंगा, प्रयास जरूर करूंगा, क्योंकि मैं भी भाई नौकरी ही करता हूं, बहुत जगह मुझे भी परमिशन लेना होता है, तो आपके और उनके संस्था के बीच में मैं माध्यम का काम कर सकता हूं। बाकी नए वैकेंसी के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार इतनी वैकेंसी जरूर है आपका कि जितने भी 100 के आसपास नंबर वाले हैं अगली वैकेंसी में सबका तय हो जाएगा, मतलब सबका सिलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन धैर्य बना करके 4-6 महीना करेंगे तब, कोई जरूरी भी नहीं है कि आप बैच लें, आपने सब पढ़ के रखा है, आप सेल्फ स्टडी भी करें तो भी आपका होगा। क्योंकि आप बैच ले लेने से सबसे बड़ी ज्यादातर के साथ समस्या ये होती है कि बैच जैसे ही ले लिया अब बाकी सर समझेंगे भाई, बाकी सर समझेंगे, कोचिंग समझेंगे, जब मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी आप बैच लेते हो तो ऐसा नहीं होता। बैच आपने लिया तो वो क्या है, रास्ता बताया जा सकता, कुछ हेल्प की जा सकती है, सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं होना है, गिरेंगे, संभलेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा सा कम नंबर आएगा, कभी टेस्ट में ज्यादा नंबर आएगा आपका, तो जा करके मुकम्मल तैयारी आपकी हो पाएगी।
तो चलिए, ऑल द बेस्ट। बाकी और कुछ सुझाव है तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।